हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स के बारे में जानकारी दी और साथ में बॉडी में पेंक्रियाज और लीवर के रोल को समझाया। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज का रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में खाने के साथ क्या प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, हम जो भी खाना खाते हैं बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद खाने से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन और मिनरल्स हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस के जरिए कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स इंटेस्टाइन के वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहां से वो ब्लड में एंटर होते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच के बॉडी को एनर्जी यानी ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं और बॉडी की ग्रोथ बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसी प्रक्रिया को मैं आपको डायबिटीज के संदर्भ से समझाऊंगा। हम जब भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी खाने को ब्रेक करती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक टाइप की शक्कर है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। फूड के ब्रेकडाउन से जो ग्लूकोज तैयार होती है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, बॉडी पेंक्रियाज को एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से पेंक्रियाज हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड सेल्स में एंटर करने में मदद करता है। और ये कैसे होता है, चलिए वो समझते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एपिसोड में मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था। एक्चुअली में उन सेल्स की दीवार पर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। आम भाषा में समझाऊं तो सेल एक रूम है और रिसेप्टर उस पे लगा ताला। जाहिर सी बात है कि आपको रूम में जाने के लिए ताला तो खोलना पड़ेगा और उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी चाबी की। इस केस में रूम यानी बॉडी में मौजूद सेल्स, ताला यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर्स और चाबी का मतलब है इंसुलिन। जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तब पेंक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज होता है और वो इंसुलिन सेल्स पे लगे रिसेप्टर्स को खोलता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स में एंटर होता है। सेल्स में एंटर होते ही ग्लूकोज का उपयोग एनर्जी के रूप में हो जाता है और कुछ ग्लूकोज की क्वांटिटी जो सेल्स में एंटर नहीं होती और ब्लड में ही रह जाती है उसे लीवर स्टोर करता है बाद में यूज करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप इस टॉपिक को वापस सुन सकते हो। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन एक जटिल प्रक्रिया है। हम सबका ब्लड ग्लूकोज लेवल दिन भर में ऊपर नीचे होते रहता है। खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जैसे ही खाना के जरिए मिले हुए ग्लूकोज को बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। फ्रेंड्स, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की समरी ये है कि खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। पेंक्रियाज को समझता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए हैं। वो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन रिलीज करता है जो ग्लूकोज को सेल्स में लेके जाता है एनर्जी के तौर पे यूज करने के लिए। अब जब आप खाना नहीं खाते या फिर 2 मील्स के बीच में जो गैप होता है तब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और तब लीवर को समझता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो गए हैं। वो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज करता है और ये साइकिल जारी रहती है। फ्रेंड्स, जिनको डायबिटीज नहीं होता उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जनरली नॉर्मल रेंज में रहते हैं दिन भर के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद, और जिनको डायबिटीज होता है उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं और वो बड़े नाटकीय रूप से दिन भर में बदलते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन समझाने की। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे reshape.in@gmail.com पे reshape.in@gmail.com पे मेल कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होती है ये समझ आ गया हो। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर डायबिटीज।